एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक कर्म में आती है। एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। महापुराण की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस नारी का संतान नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरा हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस देव अधिदेव महादेव की कथा जिस तुम्बरुका जी ने श्रवण कराई है, शंकर भगवान जिनके सामने बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उन तुम्बरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में ही कमर पर 7वें दिन रजस्वला धर्म के जो बांध लेता है और 1 पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं, 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव कथा। शंकर देता जरूर है। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर कर देखना। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो, नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो, पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ, उस 1 पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो, साथ रहिए। समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जगह ही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी न किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूँ, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। कितनी रानियां? जम के बोलो जरा। 16,108
8 और 16,108 रानियां होने पर भी भगवान कृष्ण के यहाँ जब औलाद नहीं हुई तब भगवान कृष्ण ने अपने गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और द्वारकापुरी में बुलवा कर पूछा, गुरुदेव मेरी 16,108 रानियों से औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, मैं क्या करूं? गर्गाचार्य बाबा ने कहा, तुम चिंता मत करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर शिव जी का अभिषेक करो। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण गर्गाचार्य बाबा के कहने पर भगवान कृष्ण ने करा। एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक भगवान शिव का अभिषेक करा। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, कन्हैया मांगो तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जब कहा, कृष्ण बोले मेरे यहाँ औलाद नहीं है। शिव जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? तुमने 11 दिन तक एक एक रानी के साथ में बैठकर मेरा अभिषेक करा है। जाओ मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि एक एक रानी से तुम्हें 11 संतान होगी और 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शंकर जी की कृपा से। अब तुम्हें कितने चाहिए बोलो? भगवान कृष्ण के यहाँ अगर औलाद हुई तो किसकी कृपा से? अरे बोलो, बोले कौन होगा ऐसा? कितना करुणामय, कितना दयालु, कितना आनंद देने वाला। ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु और पृथ्वी का देवता अगर कोई है, इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देवों का देव तो ब्रह्मा को भज, चाहे तेरी मर्जी पड़े नारायण को भज, पर मृत्यु लोक का देव तो मैं हूँ, पाला तो मुझसे पड़ना है ना, तब निपटूंगा तेरे से। अभी तू जा। फिर पाला कब पड़ता है? जब थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो जाए, शुगर बढ़ जाए, अटैक आ जाए, तब सीधे पंडित जी को फोन लगा के बोले महामृत्युंजय का पाठ करा दो। शंकर जी बोले अब आया मेरे पाले में, अब आया। और लगे सब पाठ करने के लिए। भगवान नारायण का अगर विवाह भी कराने वाला कोई है लक्ष्मी से तो वो मेरा शिव ही है। कौन ने कराया था विवाह? शंकर भगवान। क्या नाम है माता लक्ष्मी की, माता जी का? अरे यहीं तो कोई ऊपर बोल रहा था, गुरुजी हमारे गुलबर्गा में तो खूब कथा होती है, आपको मालूम है गुरुजी? खूब कथा हुए हमारे यहाँ, खूब कथा चले। तो हमने कहा अच्छी बात है, बताओ जल्दी से माता लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या है? बोलो तो। हर हर महादेव। माता लक्ष्मी की माँ का नाम था ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। कितनी लक्ष्मी हुई? अष्ट लक्ष्मी। उसमें से नारायण को कितनी लक्ष्मी भी आई? 2 लक्ष्मी। एक माता ख्याति की पुत्री श्री लक्ष्मी और दूसरी समुद्र देवता की बेटी लक्ष्मी महालक्ष्मी। ये 2 लक्ष्मियां भगवान नारायण को भी आई। कौन कौन सी लक्ष्मी भी आई? जम के बोलो। एक श्री लक्ष्मी, कौन है ये? माता ख्याति की बेटी। और दूसरे नंबर पर महालक्ष्मी, कौन है ये? समुद्र देवता की बेटी। अब जिस नारायण भगवान के साथ में मंदिर में लक्ष्मी जी की पूजन करते हो, वो लक्ष्मी इन दोनों में से कौन सी? बोलो जल्दी। महालक्ष्मी तो मात्र 7 दिन तक भगवान नारायण के साथ रुकी थी और 7 दिन रुकने के बाद में जब श्री लक्ष्मी ने भगवान शिव से जाकर निवेदन करा, भोलेनाथ मेरे प्रभु नारायण का विवाह समुद्र देवता की बेटी महालक्ष्मी के साथ भी हुआ है, आप करुणा करिए। तब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी का एक मंगल सुमंगल आनंदमय तीज का व्रत बताया। तीज का व्रत जब श्री लक्ष्मी ने करा, वो व्रत आज भी माताएं करती हैं, निमाणी की पूजन करती हैं, आज भी सत्तू बनाती है। और 3 तरह का सत्तू बनता है, आटा का, बेसन का और चावल का। तीनों का अलग अलग प्रमाण है। कल आपको कथा में बताएंगे कि आटे के सत्तू का क्या प्रमाण है, और आपको मालूम हो तो आप हमें बता देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। और तो कथा तो ऐसी चलेगी, आधी हम बाँचे आधी तुम बाज देना। आटे का सत्तू, चने की दाल का सत्तू और चावल का सत्तू, ये तीनों क्यों बनते हैं?
और सत्तू भी बनाओ तो चक्की ऐसा बना लो, पर पिंडा बनाना क्यों जरूरी होता है? वो पिंडे का क्या महत्व है? और श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी की कथा में वर्णन है दोनों। वो कथा कल आएगी, उसको अपन कल लेंगे। पर आज जो कथा चल रही है कि श्री लक्ष्मी को माता पार्वती जी का विवाह, सुंदर व्रत बताया, और उस व्रत को माता पार्वती ने करा। और उस व्रत को माता श्री लक्ष्मी ने जब करा, पार्वती के व्रत का हो, तब माता श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों एक हुई और एक होकर नारायण के साथ में जाकर विराजमान हुई। आज भी जो माता लक्ष्मी का एक हाथ नीचे है और कमल का पुष्प पकड़ी है, वो लक्ष्मी जी का महालक्ष्मी दर्शन है। और माता अगर हाथ देर से इशारा कर कर आशीर्वाद दे रही है, वो श्री लक्ष्मी का भाग है। माता दो भाग, दो भाग में विराज। शिव से दूर नहीं करता। कपड़ा टांगने के लिए घर में कील ठोकते हैं, बोलो तो जम के ठोकते हैं। अब तुमने यहाँ कील लगाई, वहां पर अंदर वो नहीं जा रही है, बहुत ठोका तुमने, फिर तुमने क्या करा? स्थान चेंज करा, जगह चेंज करा, फिर वापिस कील को ठोका, फिर ठोका, फिर नहीं गई, फिर वापिस तुमने कील को ठोका, कील टेढ़ी हो गई, जा नहीं रही है, फिर तुमने फिर प्रयास, आखिरी में फिर एक कहीं ऐसी जगह मिल जाती है जहां ठोका और वो कील चली, कपड़े टांग, बार बार प्रयास करा, हिम्मत नहीं आ रही। आपने कहा कि कपड़े तो टांगना है, कील तो ठोकना पड़ेगा। जैसे कील को बार बार ठोका गया, कपड़ा टांगने के लिए एक जगह नहीं लगी, दूसरी जगह नहीं लगी, तीसरी जगह नहीं लगी, चौथी जगह पर प्रयास करते रहे। उसी तरह भगवान शंकर की, लोग कहते हैं कथा एक बार सुन ली, दो बार सुन ली, तीन बार सुन ली, हम कहते हैं बार बार इस मन रूपी कील को परमात्मा के चरणों में ले जाकर ठोकते रहो। इस मन को भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ते रहो। कथा में इस मन को बार बार ले जाकर ठोकते रहो, एक ना एक दिन ये परमात्मा तक पहुंच ही जाएगी, ये निश्चित। थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी, प्रेशर बढ़ा, थोड़ा मेहनत, थोड़ा प्रयास आपको करना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हद को छड़ीला कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत्नी। अब मन को लगाते रहो, शिव महापुराण की कथा में चित्त लगाते रहो। टीवी खोलो तो शंकर की कथा ढूंढो, टीवी खोलो तो ये देखो कि आस्था चैनल पर कहाँ कुबेरेश्वर महादेव आ रहा है, कहाँ कुबेर भंडारी आ रहा है। मन को इधर उधर ना मोड़ो। जैसे एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी से 25 लोगों को उड़ा दिया। अब एक व्यक्ति ने 25 लोगों को उड़ा दिया तो उसको ले जाके पुलिस वालों ने जज के सामने खड़ा करा। जज ने पूछा, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा है तुमने 25 लोगों को उड़ाया। जी हुजूर, सफाई में कुछ कहना चाहते हो, सफाई देना चाहते हो? उसने कहा, हुजूर मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा ब्रेक फेल हो गया, तो
एक तरफ 2 लोग जा रहे थे, एक तरफ पूरी बारात जा रही थी। अब आप बताओ हुजूर जज साहब, मुझे गाड़ी का हैंडल कहाँ घुमाना था? जज साहब ने कहा 25 लोगों से तो अच्छा था कि 2 लोगों पर गाड़ी चढ़ाता, 2 लोगों को उड़ा देता, पर 25 क्यों उड़ाए तूने? जज साहब आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, मैंने अपना हैंडल 2 लोगों की ओर ही घुमाया था, पर वो बारात में घुस गए थे। मैंने तो 2 के लिए ही हैंडल घुमाया था, पर वो बारात में घुस गए। हम भी ऐसे ही हैं, हमें शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है, हमें शंकर जी का भजन करना है, हमें भगवान को भजना है, हमें कथा सुनना है। हम जाते बड़े मन से कि हमें कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना है, और मालूम पड़े कथा में जाकर बैठे, कोई इधर बात कर रहा था, कोई उधर बात कर रहा था, कोई पीछे आवाज लगा रहा था, कोई कुछ नहीं, तो तुरंत जितने बैठे रहेंगे ना, तुम सबका ध्यान एकदम उसी जगह पर मन जाएगा कि कौन ने क्या बोला, कौन ने क्या करा। अरे भाई तुम आए कहाँ पर हो? भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए। तुम आए कहाँ पर हो? शंकर को अपने दिल में बिठाने के लिए। तुम आए कहाँ पर हो? शिव तत्व को जानने के लिए। और अपने चित्त को हम भटका रहे हैं, अपने चित्त को इधर उधर लेकर जा रहे हैं, वो श्रेष्ठता नहीं। जिस समय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, सर्वप्रथम ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड को मुझे अच्छा बनाना है, प्रबल बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, इसकी रचना करना है, इसका विस्तार करना है। उन्होंने सनकादि ऋषियों को प्रकट कर, सनत कुमारों को जब प्रकट किया, सनत कुमारों को प्रकट करते से सनत कुमार तो भगवान शंकर की, भगवान नारायण की भक्ति में ऐसे डूब गए कि उन्होंने सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया ही नहीं। उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया ही नहीं। अब ब्रह्मा जी के मन में बड़ा दुख हुआ, ब्रह्मदेव के हृदय में बड़ा दुख हुआ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में गए और नारायण के पास में जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन करा। ब्रह्मा जी बोले हैं, नारायण, मैंने सृष्टि का खंड आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को प्रकट किया, मैंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को मार्गदर्शन किया, पर ये सनकादि ऋषि तो भगवान की भक्ति में डूब गए, आपके भजन में डूब गए, ये तो कोई सृष्टि को आगे बढ़ाते नहीं है। करूं तो करूं क्या, सृष्टि कैसे बढ़ाई जाए, अब ये मुझे आप बताओ। शिव कथा कहती है, जब आपको लगने लगे कि मैंने बहुत प्रयास कर लिया और अब मेरा यह कार्य नहीं हो रहा, तब उस जगह पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि